डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो एक्सरसाइज 3.3 है ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। इसमें अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर ही आ जाए, इसे हम कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, ये एक वेक्टर आपके पास है। अब आपने इसका जो क्रॉस लिया वेक्टर के साथ और रिजल्ट आपके पास के वेक्टर आ गया, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। ये तो इसकी अब फिजिकली डेफिनेशन। अब मैथमेटिकली डेफिनेशन ये है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स ए और बी हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा इनके दरमियान एंगल है, ठीक है। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो अ वेक्टर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज। जब अगर आपके दो वेक्टर्स ए और बी हों और इनके दरमियान एंगल थीटा हो, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। या इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और एक एन आपके पास एक वेक्टर होता है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एन इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड थीटा इज पॉजिटिव एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी। इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा, वो एक वेक्टर होगा, यानी जो वेक्टर एन होगा, जो ए और बी के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी ये हैं, टॉर्क होता है, टॉर्क आपको याद है कि आर इंटू एफ, ठीक है। आर होता है रेडियस, एफ होता है फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एल होता है आर इंटू पी, पी होता है लीनियर मोमेंटम, आर इंटू लीनियर मोमेंटम। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, या रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी होता है आपके पास लीनियर वेलोसिटी, और आर इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब देखिए, पहले आपके पास एंगल आपके पास बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखिए, अब देखिएगा आपका एंगल क्लॉकवाइज हो। अब एक आपके पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब एंगल थीटा बन रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये जो बी और ए, बी क्रॉस ए जो है, जो वेक्टर बनता है, वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपने याद रखना है कि वाइल कंप्यूटिंग बी क्रॉस ए, एंगल इज मेजर फ्रॉम बी टू ए। जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो एंगल बी से ए पर बनेगा, यानी क्लॉकवाइज बनेगा, विच इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर देखिए, बी क्रॉस ए आपके पास आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन, और देखिए एंगल जो थीटा है, अब जब क्लॉकवाइज होता है तो एंगल हम लेते हैं माइनस में, ठीक है। तो ये आ गया माइनस थीटा। तो अब आपको याद होगा कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो वो शुरू में आ जाता है, कि वी नो दैट साइन थीटा। तो ये माइनस साइन शुरू में आ गया, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस। अब आपको याद होगा, देखिए बी क्रॉस ए साइन थीटा, ये आपके पास होता है ए क्रॉस बी के। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो जैसे यानी ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ये सेम नहीं होते, ठीक है। दिस शोज दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी क्यूमुटेटिव। तो ये आपने याद रखना है, क्यूमुटेटिव नहीं होता। अच्छा, अब आपने ये भी याद रखना है कि ए क्रॉस ए, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के होता है जीरो, ठीक है। अब ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स आई जे के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं। अब देखिए, आई क्रॉस ए अब आपके पास हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन। एन वो वेक्टर होता है जो इनके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आई का मैग्नीट्यूड भी वन होगा, आई का मैग्नीट्यूड वन भी होगा,
अब क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है, यानी ये वेक्टर्स पैरेलल है, वेक्टर्स आर पैरेलल, जब वेक्टर्स पैरेलल होता है थीटा होता है जीरो, ठीक है। अब साइन जीरो जीरो होगा तो ये आपके पास आई क्रॉस आई आपके पास आ जाएगा जीरो। इधर सिमिलरली जे क्रॉस जे के क्रॉस के भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और जब पैरेलल होते हैं तो एंगल थीटा जीरो होता है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए जो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर होता है के, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा, क्योंकि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो थीटा आपके पास होता है 90, थीटा होता है 90 डिग्री। और के एक ऐसा वेक्टर होगा जो आई और जे के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब देखिए आई का मैग्नीट्यूड वन आ गया, जे का मैग्नीट्यूड वन आ गया, और साइन 90 आपके पास आ गया वन। तो आई क्रॉस जे आपके पास आ जाएगा के बराबर, ठीक है। इस तरह देखिए जे क्रॉस के जो आएगा, जे क्रॉस के जो होगा, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा जो है साइन 90 हो जाएगा, और जे और के के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर आई होगा, ठीक है। साइन 90 देखिए वन है, तो जे क्रॉस के आपके पास आ जाएगा आई। इसी तरह देखिए के क्रॉस आई जो है ये आपके पास आ जाएगा जे के बराबर, ठीक है, और जे क्रॉस के आई के बराबर। अच्छा अब देखिए, अब आपने याद रखना है कि देखें जब हम यानी ये एक सर्कल मैंने ले लिया, अब देखिए आई, आई, जे और के, अब देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आई क्रॉस जे जो है ये बराबर होता है के बराबर, ठीक है। नहीं यहाँ से आपने ये आई क्रॉस जे जो है के, जे क्रॉस के जो होगा आई के बराबर, ठीक है, और के क्रॉस आई बराबर होगा जे के बराबर, तो ये आपने याद रखना है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस जे तो के था, तो मगर क्या होगा देखिए जब हम लिखेंगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस के बराबर, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आप याद रखिए जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई के, तो ये आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर वन है कि फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड ए क्रॉस बी। अब आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, एंड बी क्रॉस ए, एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एक वेक्टर आपके पास ए है, ए वन एक्स या ए वन आई, बी वन जे और प्लस सी वन के, और एक वेक्टर बी आपके पास है ए टू आई प्लस बी टू जे, फाइव जे ए, यहाँ आपके पास आ जाएगा बी टू सी टू। तो जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो इसका इजी वे ये होता है, डिटरमिनेंट के मेथड से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए आपके पास है टू आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी आपके पास है आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के, ठीक है। अब हमने ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला देखिए आपके पास हो जाएगा आई जे के। अब देखिए ये आपके पास आ गया ए वन बी वन सी वन, फिर ये ए टू बी टू सी टू, आप इनकी वैल्यूज पुट कर दी। फिर देखिए जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो पहले हम लेते हैं आई, आई के नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, वन माइनस थ्री माइनस वन सेवन। फिर पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी में से हम माइनस की लेते हैं, माइनस जे लिखा हमने, ठीक है। नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, तो टू वन माइनस वन सेवन। फिर हमने प्लस के लिखा, ठीक है, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, टू वन वन माइनस थ्री, ठीक है। फिर अब आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन इंटू सेवन और माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस वन। फिर माइनस जे, टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, दरमियान में नेगेटिव साइन, और वन इंटू माइनस वन। फिर प्लस के लिखा आपने, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री और माइनस वन इंटू वन। अब सेवन वन दस सेवन, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री आ जाएगा। फिर माइनस जे, टू इंटू सेवन फोर्टीन, और ये माइनस माइनस प्लस वन। फिर प्लस के लिखा, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स आ गया, और ये माइनस वन इंटू वन माइनस वन। सेवन माइनस थ्री आपके पास आ जाएगा फोर आई, और फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन जे,
-6 -1 -7 a। तो ये आपके पास आ गया है a क्रॉस b की वैल्यू। ठीक है, अब हमने निकाला नाउ b क्रॉस a। अब b क्रॉस ए में देखिए पहले b के एलिमेंट्स लिख देंगे, i j k, तो ऐसे आ जाएगा। b के एलिमेंट्स लिखे आपने 1 -3 7 और a के एलिमेंट्स 2 1 -1। अब आपने इस डिटरमिनेंट को भी एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से। पहले आपने -1 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो -3 1 7 -1। फिर आपने -j लिखा, सेकंड एलिमेंट, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 1 2 7 -1। फिर आपने प्लस a लिखा, नीचे वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, 1 2 -3 1। अब आपने -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा +3, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन, और 1 इंटू 7 आ गया -7। ठीक है, फिर -j 1 इंटू -1 -1 और 2 इंटू 7 -14। फिर प्लस k 1 इंटू 1 1 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 +6 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 3 -7 -4i -1 और -14 -15 और -1 +15j और +1 +6 7k। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया b क्रॉस a। तो ये आपके पास b क्रॉस a आ गया। ठीक है, अब देखिए b क्रॉस a में से क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने -1 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4i -15j -7k। अब 4i -15j -7k बराबर था a क्रॉस b के। इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब आपको वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b फाइंड करना है, एंड प्रूव दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। नहीं, जो a क्रॉस b से जो वेक्टर आता है वो जो गिवन वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर a आपके पास है 3i -6j +2k, वेक्टर b 2i -3j +4k। तो पहले हमने a क्रॉस b फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये वेक्टर a और b है। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट a क्रॉस b इज इक्वल टू c, यानी जब a क्रॉस b निकालते हैं उससे एक तीसरा वेक्टर आता है, वो हमने सपोज कर लिया c। अब देखिए डायग्राम है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर c हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो वेक्टर c जो आपके पास आ जाएगा, यानी a क्रॉस b जो आपके पास है, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू सी। फिर देखिए आई जे के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम फाइंड करते हैं। अब पहले देखिए ए के जो कंपोनेंट है 3 -6 2, और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स हैं 2 -3 4। अब आपने इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लेना है। तो ये पहले हमने आई लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -6 -3 2 4। फिर पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की होती है, -j लिखा हमने। ठीक है, इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 3 2 2 4। और फिर प्लस के लिखा हमने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 3 2 -6 -3। अब देखिए -6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -24 आ गया। दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 द 6। फिर -j 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ गया, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 2 2 द 4। फिर प्लस के लिखा आपने, 3 इंटू -3 -9 आ गया, और 2 6 द माइनस, और दरमियान में जो नेगेटिव साइन वो प्लस हो गया, 2 6 द 12। अब -24 + 6 आ गया -18, 12 -4 आ जाएगा 8, और ये -8j, 12 -9 आ गया +3, और ये +3k। तो ये वेक्टर सी देखिए आपके पास आ गया है। देखिए वेक्टर सी जो वेक्टर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर था वो आपके पास ये आ गया। ठीक है,
तो ये आपके पास वेक्टर सी आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जो वेक्टर सी है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी के ऊपर जो वेक्टर सी था, देखिए जो ये वेक्टर सी आता है ये वेक्टर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, अब वेक्टर ए 3i-6j+2k है, और डॉट वेक्टर सी हमने फाइंड किया था -18i-8j+3k। अब आपको याद होगा कि इसमें i.i, j.j और k.k 1 होता है और बाकी सब जीरो होता है, उसके बाद यानी i.j, j.k और k.i होता है जीरो के बराबर। सेम हो गया, सेम है, वेक्टर पैरेलल होते हैं और cos थीटा cos जीरो आपको याद है 1 होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर में थीटा 90 होता है और cos 90 जीरो होता है। तो ये 3 को जब आपने -18 से किया तो -18 मल्टीप्लाई बाय 3 -54 आ गया i.i1, और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब जे की बारी है, जे को हम करेंगे पहले -18i से, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और फिर -18j से -+6 8 और बाकी जे डॉट के हो जाएगा जीरो। अब के की बारी है, ये जब आई और जे से करेंगे जीरो आ जाएगा, और 2 3 6 और के डॉट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -54 और 48+6 54, -54 + 54 जीरो। ये तो आपके पास प्रूव हो गया जो वेक्टर सी है जो हमने फाइंड किया था वो वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब नाउ बी डॉट सी, अब हमने वेरीफाई करना है कि बी डॉट सी जो है जो हमने वेक्टर फाइंड किया था वो वेक्टर बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अब वेक्टर बी आपका 2i-3j+4k है, और डॉट वेक्टर सी -18i-18j+3k। देखिए पहले हमने 2i को मल्टीप्लाई कर दिया -18i से, तो 2 इंटू -18 आ गया -36, बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के हो जाएंगे जीरो। अब जे की बारी है, जे जब आई से करेंगे जीरो हो जाएगा, और ये -+8 3 24 और जे डॉट जे 1 हो गया, ठीक है, और जे डॉट के हो जाएगा जीरो। फिर के को जब आई और जे से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और फिर ये 4 3 12 और के डॉट के 1। अब देखिए -36 और 24 + 12 ये आ जाएगा 36, ये -36 + 36 जीरो, तो ये भी आपके पास प्रूव हो गया। तो आप लिख देंगे देयरफॉर सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी आपके पास प्रूव हो गया। अब देखिए वेक्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन देम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें साइन थीटा फाइंड करना है, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ, ठीक है, जो साइन का फार्मूला होता है। अच्छा अब देखिए वेक्टर ए आपके पास 2i-4j+3k, वेक्टर बी है i-3j+4k, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब भी हम यानी जो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ये जो वेक्टर एन होता है ये इनके ऊपर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और फिर आपको याद होगा, देखिए इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का और ये जो वेक्टर एन होता है जिनके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें ए क्रॉस बी आपने लिखा, अब इनका जब आपने मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों तो मैग्नीट्यूड ले लिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये एन का जो एन है, जो एन इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, इन सब का आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अब ए बी देखिए, अब आपको याद होगा, ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट जो ए बी को हम यूं लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को खाली यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने ए बी साइन थीटा अलग कर दिया, और ये हमने एन वेक्टर एन का जो मैग्नीट्यूड वो अलग ले लिया। अभी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट ये जो एन है ये 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई ए क्रॉस बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट भी हम जो है ना ये फार्मूला आपको डायरेक्ट करके बताया है, हम वैसे ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। अब आई जे के आपके पास आ गई यूनिट वेक्टर। फिर ए के जो कंपोनेंट्स हैं 2 - 4 3, और बी के जो कंपोनेंट्स हैं 1 - 3 4। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना। पहले हमने आई लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल। ये -4 × 4 आ गया -16, दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस प्लस प्लस 3 × 3 = 9। फिर माइनस जे लिखा, और फिर देखिए नीचे वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे, सामने वाली रो कैंसिल कर देंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आ गया, और दरमियान में नेगेटिव साइन 3 × 1 = 3। और फिर प्लस के लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, ठीक है। -3 × 2 आ जाएगा -6, और फिर दरमियान में नेगेटिव साइन, माइनस प्लस प्लस 4 × 1 = 4। अब -16 + 9 आ जाएगा -7i, 8 - 3 5j, और -6 + 4 -2k। तो ये देखिए आपके पास आ गया है ए क्रॉस बी। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट। -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4। अब आपने जब इनको ऐड कर दिया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √78 यूनिट्स। अब आपने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर बाद में बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला आपने, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ जाएगा √29। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी के मैग्नीट्यूड के लिए आपने √1 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बी का मैग्नीट्यूड √26 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको याद है कि एंगल जो साइन थीटा है, फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ए ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 78 आया है, ए का मैग्नीट्यूड √29, और बी का जो मैग्नीट्यूड है √26। अब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं और रेडिकल साइन के अंदर है, आप आपने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। और 26 3 × 78, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/29 स्क्वायर रूट। तो ये साइन थीटा आ गया। इन्होंने कहा सिर्फ साइन फाइंड करना है। अगर कहते हैं कि आप एंगल फाइंड करते हैं तो थीटा यहाँ रहता है और साइन इनवर्स, मगर यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने सिर्फ एंगल फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो अगर थीटा होता तो आप इस तरह कर लेते, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं आपको कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। अब आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स, यानी ये दोनों वेक्टर्स ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ऐसा वेक्टर नहीं कहने का मतलब ये बेसिकली हमें ये फाइंड करना है 5, और जो वेक्टर फॉर एग्जांपल ए और बी के ऊपर हम एक वेक्टर लेंगे जो परपेंडिकुलर सी है, उसका फिर यूनिट वेक्टर, यानी ये हमें बेसिकली फाइंड, ठीक है। तो अब ये वेक्टर ए और बी गिवन है। वेक्टर ए है 3i - 2j + 5k, वेक्टर बी है 8i - 2j + k। अब हमने सपोज किया है कि लेट वेक्टर सी बी ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी एक वेक्टर सी है जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपको याद है कि देयरफॉर जो वेक्टर सी हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर वो वेक्टर सी है। तो ये हम डिटरमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई जे के हमने लिखा, और फिर ए के जो कोफिशिएंट हैं 3 - 2 5, फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट आई जे के 8 - 2 1। फिर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 से। तो पहले आपने आई लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -2 - 2 5 1 आ गया, ठीक है। फिर माइनस जे लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 3 8 5 1। और फिर के लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 3 8 - 2 2। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 5 × 10। फिर माइनस जे 3 1 × 3, और दरमियान में नेगेटिव साइन, 8 5 × 40।
फिर प्लस के लिखा, 3 × -2 -6, दरमियान में नेगेटिव साइन 8 × -2, और जो दरमियान में नेगेटिव साइन है वो प्लस हो जाएगा 16। तो ये वेक्टर सी आ गया 10 -2 8i प्लस -40 प्लस 3 -37 और -37j प्लस 10k। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर सी जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो ये वो वेक्टर सी आ गया। अब हमने कहा कि सिंस द रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो देयरफॉर वो जो वेक्टर है जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो 5c होगा, 5c यूनिट वेक्टर। तो ये 5c यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आपको याद है कि हम फाइंड करते हैं सी, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5c आपके पास आ जाएगा 5c/c मैग्नीट्यूड। अब ये 5 आ गया, वेक्टर सी आपके पास था जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर था, 8i प्लस 37j प्लस 10k, और नीचे आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 8 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 37 का स्क्वायर 1369 और 10 का स्क्वायर 100। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 40, 37 इंटू 5 185, और प्लस 10 को 5 से 50k। और इनको जब आपने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 1533। इसको आपने सबके नीचे अलग अलग लिख दिया, तो ये आ जाएगा 40/1 स्क्वायर रूट 1533i प्लस 185 स्क्वायर रूट 1533j और प्लस 50 स्क्वायर रूट 1533k। तो ये वो वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो वेक्टर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसका देखिए पार्ट 2 है कि अब पार्ट 2 में आपको क्या कहते हैं कि एक्सप्रेस ये जो वेक्टर आपके पास है 5i प्लस 2j माइनस 3k एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी आपने जो गिवन वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस 3k है इसको दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है कि एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स वन ऑफ विच इज पैरेलल, जो ये नहीं क्या पैरेलल है, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k। जो वेक्टर आपने जो 5i प्लस 2j माइनस 3k वो दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और वो जो वेक्टर है उसमें से जो एक वेक्टर है वो 2i माइनस जे प्लस 3 के ऊपर पैरेलल है, और एक दफा जो वो वेक्टर जो है वो 2i माइनस जे प्लस 3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम इसका सोल्यूशन लिखा कि लेट 5i प्लस 2j माइनस 3k एज अ सम ऑफ द टू वेक्टर्स u एंड v। ये जो वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस 3k है ये दो वेक्टर का सम है, एक u है एंड v है, इन विच u इज पैरेलल एंड v इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए डेट इज, अब देखिए 5i प्लस 2j माइनस 3k प्लस u प्लस v, इन दो वेक्टर का ये सम आ गया। अब सिंस u इज पैरेलल टू, पहले स्टेप में हमने क्या कहा है जो u है पैरेलल टू 2i माइनस जे प्लस 3k है, तो देयरफॉर u आपके पास आ जाएगा लैम्डा 2i माइनस जे प्लस 3k। लैम्डा यहाँ पे हमने एक स्केलर क्वांटिटी ले ली। ठीक है, अब लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, u इज इक्वल टू 2 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा k। अब ये u की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी 5i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 2 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के प्लस v। अब इन सब को v को हमने यहीं रखा है और बाकी तमाम टर्म्स को यहाँ ले आए। ठीक है, 2 लैम्डा i यहाँ पे प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया, लैम्डा जे नेगेटिव था, इधर आगे प्लस लैम्डा जे, और 3 लैम्डा के प्लस इधर आगे माइनस 3 लैम्डा के। अब यहाँ से देखें इन दोनों में से i कॉमन आ गया, इसमें j और इसमें k, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 5 माइनस 2 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j और प्लस -3 लैम्डा k।
अब क्योंकि जो ये जो वेक्टर v है ये परपेंडिकुलर टू 2i माइनस जे प्लस 3k है। और आपको याद होगा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखिए v डॉट वो जो जो गिवन वेक्टर जिसके ऊपर v परपेंडिकुलर है 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल टू जीरो। अब v आपके पास है 5 माइनस 2 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j और प्लस -3 - 3 लैम्डा k और डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k। इन दोनों वेक्टर्स को हमने डॉट प्रोडक्ट इनका करना है। अब देखिए पहले अपने 5 माइनस 2 लैम्डा i को मल्टीप्लाई कर दिया 2 लैम्डा प्लस 2i से, तो ये आ जाएगा देखिए 2 और 5 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, और आपको याद होगा कि i डॉट i जे डॉट जे और k डॉट k क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और फिर i डॉट जे डॉट k और k डॉट i होता है 0। ये आपने याद रखना। ठीक है, फिर बात ये जे की, तो जब 2 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा माइनस जे से यानी -1 से, ये आपका आ जाएगा -1 और 2 प्लस लैम्डा, बाकी जो है जे डॉट के हो जाएगा 0। अब के की बारी है। ठीक है, तो ये -3 लैम्डा जब आई और जे से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और जब 3 के से हो जाएगा तो ये 3 शुरू में आ गया -3 लैम्डा। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई अंदर अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 2 5 दैट 10 आ गया। ठीक है, और 2 टू द -4 लैम्डा, फिर -2 इंटू 1 -2 और -1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा। अब -3 इंटू -3 9 और -3 इंटू 3 लैम्डा -9 लैम्डा। अब देखें -14 और -1 -5 और -9 -14 लैम्डा, और -2 -9 आ जाएगा -11 प्लस 10 -1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/14। अब देखिए सिंस u आपके पास ये था लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस 3k, तो लैम्डा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1/14। तो जब आपने -1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पहले 2i से, तो ये आ जाएगा -1/7, फिर माइनस जे से तो -11 प्लस 1/14 जे, और फिर प्लस 3k से तो -3/14k। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, u की, पहली वैल्यू आ गई u की। अब v की वैल्यू निकालनी है। v आपके पास था 5 माइनस 2 लैम्डा i प्लस 2 प्लस लैम्डा j और प्लस -3 - 3 लैम्डा k। अब आपने जहां जहां लैम्डा देखे लैम्डा की जगह आपने -1/14 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14 क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/7 i, और ये प्लस -2 -1/14 j, और ये -3 और माइनस प्लस 3/14 a। अब यहाँ पे आपने 7 एलसीएम ले लिया, 7 5 35, 35 प्लस 1 36/7i, और यहाँ आपने 14 एलसीएम लिया, 14 टू द 28 -1 27/14 j, और यहाँ आपने 14 एलसीएम ले लिया, 14 इंटू -3 -42 -42 प्लस 3 -39/14 a। तो ये आपके पास वेक्टर v आ गया। तीन एक वेक्टर u पहले आ चुका था और ये वेक्टर v आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लैग्रांज आइडेंटिटी होती है कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। अब आपको याद है कि वी नो दैट जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर ऑफ n। ठीक है, इसे हम देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू थीटा इंटू n। n वो वेक्टर होता है जो वेक्टर a और b के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, दोनों तरफ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड।
ठीक है, बोथ साइड। तो अब देखिए आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया और ये ए बी साइन थीटा और एन का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब ये ए बी साइन थीटा हमने अलग कर दिया है और ये एन मैग्नीट्यूड हमने अलग कर दिया। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है और आपको याद है कि वी नो दैट जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। ठीक है, ये आपके पास वन आ गया और ये ए बी साइन थीटा आपने मैग्नीट्यूड के बगैर लिख लिया। ये मैग्नीट्यूड के बगैर लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होता है कि ये स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो ये आपके पास आ गई ए बी साइन थीटा। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने ये ए का स्क्वायर अलग कर दिया, बी का स्क्वायर अलग कर दिया और साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, वैल्यू आ जाती है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वन से किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कोस स्क्वायर से, तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर सब के ऊपर था तो आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि वी नो दैट इज थीटा क्रॉस प्रोडक्ट हमने ए बी कोस थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया ए डॉट बी। ये आपके पास आ गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो फिर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं इस तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रूव हो गया लेग्रांज आइडेंटिटी। अब आज इसका जो पार्ट टू है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट टू। अब पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, फॉर द वेक्टर्स, एक वेक्टर ए आपके पास, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। ये तीन वेक्टर्स है ए बी सी। फाइंड अ वेक्टर डी, हमने एक वेक्टर डी फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी के ऊपर जो वेक्टर डी वो परपेंडिकुलर है और फिर सी डॉट डी वन है। तो देखिए पहले स्टेप में तो आपको जो गिवन है, गिवन डेट लिखा आपने, वेक्टर ए बी सी के तीन वेक्टर आपके पास है। अब हमने खुद सपोज कर लिया कि एक वेक्टर हमने डी सपोज कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस जो वेक्टर डी जो हमें फाइंड करना है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो जब आपको याद होगा कि जब कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो पहले स्टेप में क्योंकि जो वेक्टर डी है ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमने सपोज कर लिया कि ए डॉट डी जीरो कर दिया और फिर बी डॉट डी भी जीरो है। तो पहले स्टेप में हम निकाल रहे हैं ए डॉट डी इक्वल टू जीरो। ए आपके पास आई माइनस टू जे है, डॉट डी आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ए है। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहले आई का डॉट प्रोडक्ट आपने आई जे और के साथ निकाला है। तो आपको याद ही होगा कि वी नो दैट आई डॉट आई जे डॉट जे और बाकी सब आई डॉट जे। ठीक है, आई डॉट जे जेड है जीरो। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट आई का निकाला आई जे के साथ, देखिए आपके पास आई का कोफिशिएंट वन है तो वन इंटू एक्स एक्स आ गया और बाकी सब जीरो। फिर जे जब करेंगे जे के साथ, जे का कोफिशिएंट माइनस टू है और यहाँ जे का कोफिशिएंट आपके पास वाई है तो ये आ जाएगा माइनस टू वाई। इसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। अब उसके बाद देखने में क्या कि जो वेक्टर डी जो हमें फाइंड करना है वो बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो बी डॉट डी भी हमने जीरो, बी टू वाई प्लस के है, फिर डॉट डी आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ए है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो आपके पास आ गई इक्वेशन टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर टू। अब तीसरा इन्होंने हमें दिया हुआ है कि सी डॉट डी ये वन के बराबर है। ठीक है, तो सी आपका थ्री जे प्लस टू के और डॉट डी आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इनका जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये इक्वेशन बन गई थ्री वाई प्लस टू जेड। तो ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर डी फाइंड कर सकें। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है
कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। यानी हमने इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इट, बल्कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना, हम एक्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आपके पास ये एक्स है, और यहाँ पे सो यहाँ पे पास जेड है, जबकि यहाँ पे 2z है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो देखिए हो जाएगा 2⁴x और प्लस 2z, ठीक है। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को इसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2⁴x प्लस 2z आ गया। और फिर देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे, सिर्फ 3y प्लस 2z। अब ये साइन चेंज हो गया, हो गया माइनस, ये माइनस। अब देखिए आपके पास ये 2z से 2z कैंसिल, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है कि अब हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, ठीक है। अब हमने इन्हें देखे एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर देखे जो 1 थी, और वो x माइनस 2y थी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे x को एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे देखें ना x का कोफिशिएंट 4 है। अब हमने कहा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, तो 4 हमने लिखी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x माइनस 8y आ गया। अब ये साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास ये 4x से 4x कैंसिल, तो 8y माइनस 3y आ गया, 5y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -5। अब पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी x माइनस 2y, तो y की जगह आपने -1/5 पुट कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2/5, तो x की वैल्यू आ गई -2/5। अब x की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इज इक्वल टू -2/5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी 2x की जगह हमने पुट कर दिया -2/5, ये 2⁻⁴/5 प्लस z, तो z की वैल्यू आ गई -4/5। अब देखिए d हमने सपोज किया था एक्स आई, तो x आ गया -2, फिर उसके बाद आपके पास था y आ गया -2/5, और फिर था z है 4/5। तो ये हमारे पास वेक्टर d आ गया है, जो वेक्टर a और b के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर d आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।